अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में भी और बाहर स्पेशली दुबई में ख़वातीन के लिए सबसे बेस्ट बिजनेसेस कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मैं आज पाकिस्तान में एक बिजनेस पे बात करूंगा और एक दुबई में रहने वाले ख़वातीन के लिए बिजनेस पे बात करूंगा। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बहुत ट्रेंड चल रहा है वो है ऑनलाइन केक बना के बेचने का। ज़ाहिर बात है, हर घर में, हर फैमिली में कोई ना कोई बर्थडे आ रही है, कोई ना कोई इवेंट आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है। अब हर बंदा चाहता है कि कस्टमाइज केक बने, और वो ज़ाहिर बात है हर शहर में, इवन बड़े शहरों में भी आपके घर के पास, हर घर के पास ऐसी बेकरी नहीं है कि आपको कस्टमाइज केक मिले। तो लोग नॉर्मली ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। इंस्टा पे बहुत सी ख़वातीन को मैं जानता हूँ जो पेजेस बना के ये काम कर रही हैं। हम लोग भी फैमिली में जब भी ऑर्डर करना होता है हम इंस्टा से ही जाके कोई देखते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। 1-2 दिन पहले आपने ऑर्डर प्लेस करना है या 3 दिन, डिपेंडिंग कि आपका कैसा केक है, क्या साइज है उसका, आपको कहाँ पे चाहिए उसकी डिलीवरी, ये सारा कुछ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ख़वातीन ऑनलाइन खाना भी बेच सकती हैं फूड पांडा वगैरह पे। आप अपना घर का होम किचन के नाम से खुद से कोई नाम रख के अपना फूड पांडा पे अकाउंट बनाएं। जरूरी नहीं कि आपका रेस्टोरेंट हो तो आप फूड पांडा से रजिस्टर हो सकते हैं। आप अपना घर के खाना के नाम से कुछ भी नाम बनाएं, जो मर्जी नाम रखें, बच्चों के नाम पे कोई रख लें, किसी के नाम पे भी कोई अपना खुद से ही नाम रख लें घर के खाने का। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रख सकते हैं कि ABC's किचन, XYZ किचन, इस तरह का कुछ रखें और आप खाना बनाएं और फूड पांडा पे बेचें। बड़ी जबरदस्त चीज हो सकती है। और फिर केक बनाने वाला तो खास तौर पे ख़वातीन को कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर सीखनी चाहिए कि आप ऐसा कोई भी काम करके, घर पे काम करके आराम से अच्छे पैसे कमा सकें। ये सिर्फ एक स्टेप लेने की देर होती है। आप कोई भी जॉब करें, 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आने जाने की कॉस्ट है, गर्मी है, सर्दी है, उस मौसम में ट्रैवलिंग है, खाना है, फिर ऑफिस जाके, तो आपको कितनी सेविंग हो जाती है। यहाँ पे आपके 5-6 ऑर्डर महीने के आए ना तो आप सैलरी से ज्यादा पैसे बना लेती है। तो इस तरफ सोचना चाहिए, ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए। ऑनलाइन कोई चीज बना के, हम लोग नॉर्मली स्किल की बात भी करते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो स्किल सीख लें भाई। स्किल सीखे, सर्विसेज या स्किल तो मर्द सीखे, औरत सीखे। केक ज़ाहिर मर्द भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये बिजनेस ख़वातीन को सूट करता है और नॉर्मली बनाती भी ख़वातीन है। अब दुबई के अंदर, अभी लास्ट टाइम मैं वहां पे था तो होटल के लॉबी में बैठा था मैं अपनी फैमिली के साथ ही, तो एक खातून थी वहां पे। वो, बल्कि मुझे एक और चीज की बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी वहां पे घूम रही थी। तो वो मेरी बेटी को पहले देख रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद जब बेटी मेरे पास आई तो वो खातून मेरे पास में मुझे कहने लगी कि मैंने आयशा की वजह से आपको पहचाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते मैंने आपके साथ आयशा की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये आयशा है, तो ये हाफिज अहमद की बेटी है। तो मैंने आयशा को पहले पहचाना और आयशा की वजह से फिर मैंने आपको पहचाना भी कि अच्छा आप इधर बैठे हैं, मैं आपके पास आई। खैर, उनसे मेरी डिस्कशन हुई। मैंने कहा आप क्या करती हैं यहाँ पे? क्या? उन्होंने कहा मेरा यहाँ पे होम सर्विस ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर लेकिन होम सर्विस। मैंने कहा अच्छा वो आप कैसे ऑपरेट करते हैं? उन्होंने कहा मैं और मेरा हस्बैंड हम आते हैं, इस दफा हस्बैंड नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे कंपनी बनाई है और एक अकाउंट बनाया हुआ है ऑनलाइन, जहाँ पे हमें काम मिलता है डिफरेंट घरों से कि उनको घर पे, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं वहाँ पे जिनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, या परमिशन है तो वो कहती है अपने कंफर्ट जोन में, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, बहुत सारे जो भी ख़वातीन की होती हैं ब्यूटी पार्लर में जो भी चीज़ें आती हैं, अपर लिप्स है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो बहुत चीज़ों का नाम भी नहीं आता। तो वो करवाने के लिए ख़वातीन अगर किसी, मैंने उन्हें कहा कि क्या घर पे उनको सस्ता पड़ता है जब वो आपसे काम करवाती है? उन्होंने कहा नहीं, रेट बराबर है। लेकिन देखिए, अगर कोई खातून घर से निकल के पार्लर जाएगी, आने जाने की कॉस्ट, गाड़ी पे या टैक्सी पे आने जाने की कॉस्ट, और फिर बाहर जाके वहां वेट करेगी और काम करवा के आएगी, तो उसको पैसे ज्यादा पड़ेंगे। हम वही पैसे जो बाहर पार्लर पे चार्ज होते हैं, हम उसके घर जाके चार्ज कर लेते हैं। हमारे पास, उन्होंने कहा, एक वैन है, ड्राइवर है, हमने डिफरेंट लड़कियां रखी हुई हैं। उन्होंने कहा मैं कोई लड़की पाकिस्तान से नहीं लाई, यहीं से मैंने इंडियन, ज्यादा उसमें है इंडियन लड़कियां मैंने हायर की हैं, कुछ पाकिस्तानी हायर की हैं। हमें रोजाना की अच्छी कॉल्स आ जाती हैं कि जी जहाँ पे फलां घर में आना है, अपॉइंटमेंट बुक होती है। वो कहती है हमारी 1 वीक की अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, वेडनेसडे की, थर्सडे की, सैटरडे की, संडे की, किसी भी दिन की लोगों ने पहले से अपॉइंटमेंट ली होती है कि जी इतने बजे आपने हमारे घर आना। वो कहती है हम घर जाके काम, वो कहती है मैं खुद काम भी नहीं करती, मैंने बस टीम रखी है, वो टीम जाके काम करती है और पैसे बना के ले जाती। अब ये आइडिया है। बिजनेस बेसिकली आइडिया का नाम है और एग्जीक्यूशन का नाम है, स्टेप लेने का नाम है। बिजनेस में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती कि वो कोई खास लोग होते हैं बस वही बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, कोई भी बंदा बिजनेस कर सकता है। सिर्फ ये है कि उसको राइट पाथ मिल जाए कि बिजनेस करना कैसे है और वो स्टेप ले ले। अब हम लोग भी माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को भी सिखा रहे हैं, लोगों को बिजनेसेस करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि भाई ये बिजनेस है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्यूटी पार्लर वाला बिजनेस, होम सर्विस, दुबई में, ये कोई भी बंदा पाकिस्तान से जाके वहां पे कंपनी बनाए, लाइसेंस बनाए। अब वेबसाइट का नाम मैं भूल गया, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई थी कि वहां पे मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, वहां से ऑर्डर्स आते हैं और सादा सा तरीका है भाई, गूगल ऐड चलाएं।
कोई भी बंदा ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज नियर मी या ऑनलाइन या कुछ देखेगा, गूगल ऐड पे दुबई में आपका ऐड चल रहा है, वो सामने आए, आपने वहां पे टीम हायर की है, वो लोग घर जाते हैं और काम करके आ जाते हैं और आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो खवातीन को भी बिजनेसेस की तरफ आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं कि खवातीन को भी एम्पावर होना चाहिए, अपने मुल्क में भी, बाहर भी, जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तानी है किसी भी मुल्क से। तो आपको कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। ये मैंने अभी आपको 2-3 आइडियाज दिए, इस तरह के मल्टीपल आइडियाज हैं, इंशाल्लाह हम लोग आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।